अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी अरफात अपडेट्स के साथ अपने वन टच मैप को लेके एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अरफात में अपनी मकातिब की डिटेल्स को देखने के लिए क्या तरीका इख्तियार करना है इस वीडियो में हम सीखेंगे, जिसके लिए हमेशा की तरह सबसे पहले हम अपने मैप लेजेंड्स पे जाते हैं और तमाम तरह गैर ज़रूरी चीज़ों को यहाँ से ऑफ़ कर देते हैं, तमाम ऑप्शंस को, और अपने काम के ऑप्शंस जो कि हैं हमारी अरफात कैंप लोकेशंस और हरम बाउंड्रीज़, इनको सिलेक्ट करते हैं। हरम बाउंड्री को सिलेक्ट करने का मकसद यहाँ पे ये है कि हमें यहाँ से अपना हुदूद अरफात वो शो होगा, ठीक है। और अरफात कैंप लोकेशंस के लिए एक दफ़ा यहाँ से आप देख लें तो देखें यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स के सेम उसी तरह लोगो नज़र आ रहे हैं जैसे हमने अपने मिना की मकातिब की अपडेट में देखा था। जिस तरह से मिना की वादी में डिफरेंट मकातिब को डिफरेंट कलर्स के लोगों के साथ वाज़े किया गया था, सेम उसी तरह उन्हीं कलर्स के साथ उनके मकातिब को अरफात में भी सेम कलर्स के साथ और नंबर्स के साथ मेंशन किया गया है। जैसे कि ज़ोन 1 में हमारे पास 2 मकातिब थे जो ब्लैक कलर से हाईलाइट थे मिना में, तो अरफात में भी ये आपको ब्लैक कलर से हाईलाइटेड मिलेंगे। इसी तरह पिंक, ब्लू और ब्राउन जो है वो अलराजी के डिफरेंट जोन्स थे, और नेवी ब्लू और ग्रीन जो है वो रवाफ के ज़ोन 5 और ज़ोन 6 के मकातिब थे। और सबसे नीचे आपको जैसे नज़र आएगा प्राइवेट स्कीम का एक स्क्वायर में लोगो है, ये प्राइवेट स्कीम के का मकतब एक जो मिना में भी अपडेटेड था उसकी डिटेल्स अरफात में भी अपडेटेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ से चलते हैं अपने सेटेलाइट व्यू की तरफ। ये हमारे पास हमारा सेटेलाइट व्यू आ गया। अच्छा, इसको अब जैसे यहाँ से एक दफ़ा मैं आपको मिना के मकतब भी सेलेक्ट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अब इसको थोड़ा सा अगर आप जूम करें और थोड़ा सा इसका इस पोजीशन पे हम व्यू ले आते हैं। अब ये देखिए जो ब्लैक हाईलाइटेड एरिया आपको सारा नज़र आ रहा है ये हुदूद हरम है, ठीक है। और इस हुदूद हरम के दरमियान ये आपको सफ़ेद खीमों वाली वादी यानी कि मिना नज़र आ रहा है। और मिना में जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, ये जमरात कैंपस से हमारा ज़ोन 1 स्टार्ट होके ज़ोन 2, 3, 4 और ये 5 और 6 में हमारे मिना के मकातिब थे। मिना ख़त्म होने के बाद ये जो ऑरेंज हाईलाइट में आप देखेंगे ये है हमारा वादी मुज़दलिफ़ा। मुज़दलिफ़ा के क़याम में भी हुज्जाज को बहुत चैलेंज का सामने आता था कि आया वो जहाँ पे अपना वकूफ़ मुज़दलिफ़ा कर रहे हैं क्या वो मुज़दलिफ़ा का हिस्सा है भी या नहीं। तो उस परेशानी को भी मद्देनज़र रखते हुए अपने वन टच मैप पे हमने मुज़दलिफ़ा की भी तमाम तर हुदूद को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। ये भी हुज्जाज के लिए बहुत इंशाल्लाह आसानी का सबब बनेगा। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ये देखिए ये है हमारा अरफात, ये है वादी अरफा, जो कि थोड़ा मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए ये हुदूद हरम से बाहर है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अरफात का मैदान जो है वो हिल के इलाके में आता है, हुदूद हरम से बाहर है, तो यहाँ आप उसको भी देख सकते हैं। ये देखिए ये ब्लैक आउटलाइन यहाँ पे हुदूद हरम ख़त्म होती है और ये येलो आउटलाइन जो है ये तमाम तर हुदूद अरफात है, ठीक है। अब अपने अरफात को देख लेते हैं। ये जितने भी ये रंग बिरंगे खूबसूरत आपको लोगोस यहाँ नज़र आ रहे हैं ये तमाम तर पाकिस्तानी हुज्जाज के मकातिब हैं। और ये जो दो चीज़ें जो आप देख रहे हैं ब्लू से यहाँ पे सेव की गई हैं, इनको मैं आखिर में खोल के दिखाऊंगी। ये है हमारा जबल रहमा, ये मैंने अपने पास सेव किया हुआ है। और ये ब्लू आइकन आप देख रहे हैं ये है हमारी मस्जिद निमरा, ठीक है। और ये हमारे तमाम तर गवर्नमेंट मकातिब हैं। और ये जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया प्राइवेट स्कीम का एक मकतब जो हमारा मिना में भी अपडेटेड है और यहाँ अरफात के मैदान में भी उसकी डिटेल आप देख सकते हैं। अच्छा, और अरफात लेजेंड्स में जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे जबल रहमा है, यहाँ पे मस्जिद निमरा है। और थोड़ा सा हुदूद अरफात को आप और डिटेल से देखें तो ये देखें ये जो साइड पे आपको ये ग्रीन कलर की आउटलाइन नज़र आ रही है ये तमाम तर हमारा रिंग रोड है। और हम जानते हैं कि रिंग रोड के दरमियान में उसके बीच में हमारे पास पूरा हमारा अरफात होता है। और ये देखिए, अच्छा इसको थोड़ा सा मैं यहाँ आपको और दिखाऊँ कि ये जो 2 आपको नज़र आएंगी यहाँ सेव हुई हुई ब्लू कलर से, इसको मैंने पर्सनली अपने मैप पे, ये हमारा जबल रहमत है जिसको मैंने सेव किया हुआ है लोकेशन में, ये देखिए। और ये हमारी मस्जिद निमरा है। अब मस्जिद निमरा में जैसे आपको बताया जाता है ना कि मस्जिद निमरा के क़याम में इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि मस्जिद का कुछ हिस्सा अरफात की बाउंड्री के बाहर है। वो देखिए यहाँ आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि ऑलमोस्ट आधा हिस्सा मस्जिद का जो है, आधे से ज़्यादा हिस्सा मस्जिद का अरफात के अंदर है, लेकिन ये कुछ हिस्सा ये देखिए ये जो हिस्सा है ये अरफात की बाउंड्री के बाहर है। और यहीं पर आपको एहतियात का मशवरा दिया जाता है वकूफ़ अरफा के दौरान। अच्छा, यहाँ पे भी ये देख लीजिए, इसको सेव किया हुआ है मैंने, ये है मस्जिद निमरा, ठीक हो गया। अच्छा,
ये दो मेन लेजेंड्स थे अरफात के, मस्जिद निमरा और जबल रहमत। आप देखिए कि यहाँ से ये तमाम तर इस हिस्से पे जो है ये हमारे पाकिस्तानी मकातिब हैं। इसमें ये जो ब्लू कलर से आपको नज़र आ रहे हैं ये रवाफ़ के मकातिब हैं, ये ग्रीन वाले पाक 7 टू पाक 10 ये भी रवाफ़ के, और उसके अलावा जितने भी ये और ब्राउन, पिंक, लाइट ब्लू और ब्लैक कलर से ये नज़र आ रहे हैं ये सब अल राजी के। ये जो ग्रीन मकतब ये बिल्कुल आपको यहाँ नज़र आएगा, और ये यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे ट्रेन स्टेशन हैं। ये देखिए अरफात ट्रेन स्टेशन 1, ठीक है, और उसके नीचे ये अरफात ट्रेन स्टेशन 2, और फिर अरफात के इख्तिताम पे अरफात ट्रेन स्टेशन 3, ठीक है। अच्छा, अब एक समझने वाली बात ये है कि इस ट्रेन स्टेशन की ये जो पूरी पट्टी है इसके साथ जितने भी तमाम तर मकातिब आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे ये ब्लू कलर से हाईलाइट हुए हुए, पिंक कलर से हाईलाइट हुए हुए, ये तमाम तर मकातिब वो हैं जिनको हज के अयाम में ट्रेन की सहूलत में असर है। यही वजह है कि इनको यहाँ पे ट्रेन के स्टेशंस के साथ लोकेशन प्रोवाइड की गई है। उसके अलावा ये कुछ मकातिब जैसे आप देखेंगे ये रिंग रोड के साथ साथ ये यहाँ रिंग रोड की बाउंड्री पे है। ये बीच में आप देखेंगे रवाफ़ के ये ग्रीन कलर से शो हुए, और ये थोड़े से ये अल राजी के मकतब नंबर 147, 46, 48 ये बाउंड्री के साथ रिंग रोड के साथ चल रहे हैं। और यहाँ पे इस तरह से कुछ ये रवाफ़ के पाक 3, 4, 5, 6 और अल राजी के चंद मकातिब। ये सारे मकातिब ये वो मकातिब हैं जिनको बस की सहूलत मैसर है, और इसी वजह से ये ऐसी लोकेशन पे यहाँ पे हैं जहाँ से इनको मेन रूट्स के ज़रिए या रिंग रोड के ज़रिए बसेस से मिना से अरफात और अरफात से मुज़दलिफ़ा पहुँचाया जाएगा। इनको खोल के इनकी मैं डिटेल्स भी आपको बताऊँगी। थोड़ा सा यहाँ पे अरफात लेजेंड्स को समझना ज़रूरी था। उम्मीद है ये सब इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरह से अपने मकतब की डिटेल को आप चेक कर सकते हैं। तरीका सेम वही है जिस तरह से हमने मिना की अपडेट्स ली थी और मिना में अपने मकतब को चेक किया था, सेम उसी तरह हम अरफात में भी अपने मकतब को चेक करेंगे। उसके लिए रैंडम हम लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं रवाफ़ का पाक 3, 4, 5, 6 ये 4 मकतब हमारे पास हैं। इसमें आप देखिए तो ये है हमारा मकतब नंबर 4। तस्वीर यहाँ अपलोडेड है। तस्वीर को क्लिक करके आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। रवाफ़ पाक 4 यहाँ मेंशन है। नीचे इसकी तमाम तर डिटेल है। अच्छा, अरफात के कैंप्स की डिटेल में आपको क्या चाहिए, यहाँ पे पोल नंबर्स नहीं होते, यहाँ पे जोन नंबर्स नहीं होते। यहाँ पे आपको ये PHM के नाम से यानी पाकिस्तान हज मिशन के नाम से यहाँ पे ऑफिसर का नाम मिलेगा। जैसे अल्ताफ़ अहमद ख़ान साहब यहाँ पे इस कैंप में पाकिस्तान हज मिशन की तरफ से खदमात अंजाम देंगे। उनका व्हाट्सएप नंबर यहाँ मेंशन है, सऊदी नंबर मेंशन है। अच्छा, बिल्डिंग्स नंबर मेंशन है कि बिल्डिंग्स कौन कौन सी बिल्डिंग के हुज्जाज यहाँ इस मकतब में क़याम पज़ीर होंगे। सर्विस प्रोवाइडर इनके रवाफ़ मिना है। स्ट्रीट नंबर यहाँ 530। अच्छा, ये स्ट्रीट नंबर मिना के मकातिब की स्ट्रीट नंबर यहाँ पे दी गई है कि मिना में स्ट्रीट नंबर 530 पे इनका मकतब है। और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट सर्विस इनकी बस की होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम और जैसे कि हम जानते हैं मिना मकातिब में हम देख चुके हैं कि रवाफ़ के जितने भी मकातिब हैं उन सबको बस की ही सर्विसेज दी जाएंगी अयाम हज में। यहाँ पे हम पाक 5 को देख लेते हैं। तस्वीर अपडेटेड है, तमाम तर डिटेल्स अपडेटेड हैं और ट्रांसपोर्ट इनकी भी बस की यहाँ पे है, ठीक है। उसके अलावा इसी पट्टी पे आगे जाके हम अल राजी कंपनी का कोई मकतब देख लेते हैं। मकतब नंबर 145। तस्वीर अपलोडेड है, तमाम तर डिटेल अपडेटेड है। यहाँ पे भी PHM इनके मोहम्मद उस्मान खालिद साहब होंगे। व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, सऊदी नंबर मेंशन है, बिल्डिंग्स नंबर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। सर्विस प्रोवाइडर इनके अल राजी हैं। मिना में इनका स्ट्रीट नंबर 533 पे मकतब है और ट्रांसपोर्ट इनकी भी बस की है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये वो लोकेशन है जहाँ पे तमाम तर जितने भी मकातिब हैं इन सबको बस की सर्विस मैसर होगी, ठीक है। और यहाँ ट्रेन स्टेशन के पास जितने भी मकातिब हैं इन सबको ट्रेन की सर्विस मैसर होगी। अब अल्लाह ताला की खूबसूरत हिकमत देखिए। बाज़ औक़ात हमें लगता है कि शायद दूसरों को हमसे ज़्यादा आसानी मिली, लेकिन अल्लाह ताला की तकसीम हमेशा हिकमत और खैर पर मबनी होती है। अगर आपको ट्रेन के बजाय बस की सर्विस मिली है तो अल्लाह ताला ने उसके बदले आपको मस्जिद निमरा के कितने करीब मुकाम अता फ़रमाया। ये देखिए, ये है मस्जिद निमरा और ये हैं वो तमाम तर कैंप जिनको बस की सर्विस मिली है। अब ये इतने करीब है कि इंशाल्लाह कुछ मिनट की वॉक के बाद ये बाआसानी मस्जिद निमरा पहुँचेंगे। जबकि दूसरी तरफ जो ट्रेन के हुज्जाज होंगे जिनको ट्रेन की फ़ैसिलिटी मैसर है वो क्योंकि ट्रेन स्टेशन के करीब होने की वजह से मस्जिद निमरा से दूर होंगे, और या तो अगर वो यहाँ तक पहुँचने की नीयत रखते हैं और कोशिश करेंगे तो बहुत एनर्जी, बहुत वक्त और मेहनत दरकार होगी।
और उसके बरक्स जो यहाँ वाले बस वाले मकातिब हैं उनके लिए बहुत आसानी है कि वो मस्जिद नमरा तक इंशाल्लाह पहुँचेंगे बआसानी। तो यकीनन जो अल्लाह की तक़सीम होती है ना, वो बहुत बहुत खैर और बहुत हिकमत वाली होती है। बंदा कभी कभार एक नेमत को देख रहा होता है या एक नेमत को मांग रहा होता है, जबकि अल्लाह अपने बंदों के लिए मुकम्मल भलाई का फ़ैसला करता है। तो लिहाजा हर हाल में अल्लाह ताला की तक़सीम पर खुश रहें, शुक्र अदा करते रहें। हमारा रब शुक्रगुज़ारों को वैसे ही बहुत महबूब रखता है। और फिर जो शाकिर बंदे होते हैं ना, उनको बहाने बहाने से नवाजता है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि ये हर हाल में शुक्र करने वाले हैं। तो अल्लाह उनसे खुश होकर उनको और अता करता है। तो बस अपने हज के सफ़र में ये बात याद रखिए कि कहीं कोई कमी बेशी अगर रह भी जाए, जो बज़ाहिर आपको लगे कि वो कमी है, लेकिन अल्लाह की तक़सीम बहुत प्यारी और बहुत अदल पे मबनी होती है। वो बज़ाहिर आपको कमी लग रही होती है, लेकिन उसके पीछे कितनी कुछ खैर होती है ये हम नहीं जानते। अच्छा, अब थोड़ा सा देख लेते हैं अपने ट्रेन स्टेशन पे मौजूद मकातिब को। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखें, अब आपको यहाँ नज़र आएगा अरफात ट्रेन स्टेशन 3 है, ठीक है। और इसके साथ आप देख रहे हैं यहाँ पाकिस्तानी हुज्जाज के 2 मकातिब हैं जो हमारे मिना में ज़ोन 1 में शामिल थे, और वहाँ पे भी इनको मिना स्टेशन 3 सबसे ज़्यादा करीब पड़ता था। और यहाँ पे भी इनको जो लोकेशन दी गई है वो अरफात की ट्रेन स्टेशन 3 की लोकेशन के करीब तरीन ये होंगे। तो इनकी डिटेल देख लेते हैं। ये देखिए तस्वीर अपलोडेड है यहाँ पे, इनकी डिटेल सारी अपडेटेड है यहाँ पे। इनके PHM ऑफिसर मिस्टर अवैस अली होंगे, और उनका व्हाट्सएप नंबर, सऊदीया नंबर, बिल्डिंग्स के तमाम नंबर्स, जिन जिन बिल्डिंग के हुज्जाज यहाँ इस मकतब में होंगे। सर्विस प्रोवाइडर इनके अलराजी हैं, और ट्रांसपोर्ट सर्विस इनको ट्रेन की मैसर है, ठीक है। तो इनको जो ट्रेन स्टेशन बैंड मिलेगा वो ट्रेन स्टेशन 3 का बैंड मिलेगा, क्योंकि ये अरफात में भी और मिना में भी ट्रेन स्टेशन 3 के पास हैं। अच्छा, चंद और अपने मकातिब देख लेते हैं, जैसे कि ये मकतब नंबर 132, तमाम तर डिटेल इसकी अपडेटेड है यहाँ। और ये ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है वो ट्रेन की ही अवेल करेंगे, क्योंकि ट्रेन स्टेशन के बहुत करीब हैं। ये तकरीबन ट्रेन स्टेशन 2 और 3 के बीच में ये वाला मकतब लोकेटेड है। अच्छा, फिर यहाँ देख लेते हैं, ये तमाम तर मकातिब ट्रेन स्टेशन के नहायत करीब हैं। ये तमाम तरह इनकी डिटेल है, और इनकी ट्रांसपोर्ट भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ट्रांसपोर्ट इनको भी ट्रेन की मैसर होगी। तो यानी कि मुख्तसर ये कि ट्रेन स्टेशन के करीब तरीन जितने भी मकातिब होंगे ये सब ट्रेन वाले होंगे, और यहाँ पे वो वाले मकातिब हैं जो बस वाले होंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद रहेगी। इस वीडियो के ज़रिए अपने अरफात की अपडेट्स को चेक कर लें, अपने मकातिब को देख लें, रास्ते समझ लें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपके इस मुबारक सफ़र को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आपके हर कदम को इबादत बनाए, और मैदान अरफात में आपकी और तमाम हुज्जाज की हाज़िरी को कबूल फरमाए, आपके लिए मग़फ़िरत, रहमत और जहन्नम से आज़ादी का ज़रिया बनाए। दुआओं में हमारी हज टॉक्स की टीम को याद रखें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।